बाकी सारे सब्जेक्ट तो कवर हो गए, अच्छी कमांड हो गई, मॉक्स में भी अच्छे मार्क्स आते हैं, एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आते हैं। बट बात जब आती है इंग्लिश की, तो हम में से बहुत लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही, मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे। क्या करें, जैसे पहले थी वैसे आज भी ये पढ़ते तो हैं, वीडियोस भी देखते हैं, कभी कभी एडिटोरियल वगैरह भी पढ़ लेते हैं। मैंने ये सब कैसे मैनेज किया, अपनी इंग्लिश को कैसे मैंने इम्प्रूव किया, इस वीडियो में वही सारी बातें हम करेंगे। मेरा नाम है शोभित सेठी। मैंने 2020 में आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ अपना स्टडी प्लान एक तरीके से कह सकते हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में क्या करता था। जो मैंने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए, मेरी एक्यूरेसी इंग्लिश में भी बन गई, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग में होती है। होता क्या है कि पहले मैं भी यूट्यूब के चैनल देखता था काफ़ी सारे, उसमें बोलते थे कि एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो। बिल्कुल सही है, एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो इंग्लिश का पेपर नहीं निकल सकता। अगर प्री निकल गया तो मेंस में मार्क्स कम रह जाएंगे। मगर उसको पढ़ना कैसे है ये कोई नहीं बताता। ये मैंने कैसे ऑब्जर्व किया अपने खुद अपने से कि यार कैसे मन लगेगा इंग्लिश का एडिटोरियल पढ़ने में। मैंने क्या किया, पहले 1 घंटे 2 घंटे एडिटोरियल में पढ़ता था, 2 दिन 3 दिन, जैसा वीडियो में बताते हैं टीचर लोग, वो बिल्कुल सही बताते हैं। बट हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। 1 घंटे आप क्या पढ़ोगे एडिटोरियल में, मन ही नहीं लगेगा, दिमाग में ही नहीं स्ट्राइक करेंगे चीजें, कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, बस रीडिंग लगा ली। उससे आपका सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं हुआ, जहां थे वहीं हो। तो मैंने सोचा कि प्री में 20 मिनट की इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश, पहली बात तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट नहीं, हम लोग लैंग्वेज समझ के पढ़े तो ज्यादा आसानी रहेगी। कोई पेड कोर्स वगैरह खरीदने की इसकी जरूरत नहीं होती है। 20 मिनट की इंग्लिश आती है और सारा खेल होता है कंसंट्रेशन का। क्योंकि आप ग्रामर के रूल्स तो कई साल से पढ़ते आ रहे हो, जब से आप तैयारी कर रहे होगे तब से पढ़ रहे होगे, या अभी नया शुरू किया है तो आप आगे पढ़ोगे ग्रामर के सारे रूल। एरर डिटेक्शन के कई सारे यूट्यूब में वीडियोस आप देखोगे, किसी न किसी को तो फॉलो करते ही होगे। तो उसके साथ अब आपको ग्रामर के रूल्स आते हैं फिर भी नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा है, उसका रीजन यही है, कंसंट्रेशन की कमी। तो मैंने क्या किया कि 20 मिनट का पेपर आता है तो मैं 20 मिनट मात्र एडिटोरियल पढ़ता था। प्ले स्टोर से ऐप मैंने डाउनलोड कर रखी थी, उसमें बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी का कोई बढ़िया एडिटोरियल मैं डेली 20 मिनट पढ़ता था। 20 मिनट में सिर्फ एक एडिटोरियल से मैंने शुरू किया था, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया था। पहला पैराग्राफ वो मैं ऐसे पढ़ता था कि उसके ग्रामर के रूल्स भी देखता जाता था, क्या क्या कैसे कैसे यूज हो रहे हैं पैराग्राफ में, और उसके बाद वाले जितने पैराग्राफ वो नॉर्मल रीडिंग करके। ऐसे करते करते 8-10 दिन बाद वो 20 मिनट में मेरे एक से बढ़ के 2 पैराग्राफ हो गए, सॉरी 2 एडिटोरियल में पढ़ने लगा। तो उससे क्या हुआ ना, मुझे पता भी नहीं चला और मेरी रीडिंग स्किल्स तगड़ी हो गई। बस यही आपको भी करना है, वीडियोस देखने के साथ साथ ग्रामर के वीडियोस तो आपको देखने ही पड़ेंगे रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि ग्रामर के भी तो आप या हम लोग भूल जाते हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम ही है ये, एक तो इंग्लिश इतनी वीक है, मार्क्स आते नहीं है, रेगुलर नहीं रहेंगे तो भूल जाएंगे। उसके साथ आप जब रीडिंग करो तो सिर्फ 20 मिनट रीडिंग करो। अगर टाइम बचता है तो 20-20 मिनट की 2 बार रीडिंग करो, सुबह शाम, जैसे डॉक्टर दवाई लिखते हैं सुबह शाम, हाँ, बस वैसे ही। आप देखना, मेरी गारंटी है 1 महीने के अंदर आपके मार्क्स इतने कायदे से इम्प्रूव हो जाएंगे कि आप खुद ही कहोगे कि हाँ सही एडवाइस करी थी। ऐसे ही पढ़ते होंगे वो लोग जो जिनका एग्जाम क्लियर होता है,
सिर्फ प्री नहीं, मेंस भी। मेंस में 35 मिनट आते हैं रीजनिंग के लिए, सॉरी इंग्लिश के लिए, पीओ के एग्जाम में। आप 20 मिनट से बढ़ा के फिर टाइम 35 मिनट कर देना। 35 मिनट से ज्यादा रीडिंग लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ उतना ही हम कंसंट्रेशन अपने माइंड में सेटअप कर ले कि उतनी देर में हमें प्रॉब्लम ना हो बीच में कि पढ़ने में अब समझ में आना बंद हो गया। क्योंकि मेरे साथ यही होता। 2019 में IBPS पीओ में मेरे ओवरऑल बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे थे, बट इंग्लिश का जो सेक्शनल कट ऑफ था वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। तब मैंने सोचना शुरू किया था कि यार क्या किया जाए, क्योंकि प्री में तो ठीक हो रहा था लेकिन मेंस में यार प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने यही सोचा कि चलो जितनी देर का पेपर है उतनी देर सिर्फ रीडिंग करेंगे, जिससे कि अपना कंसंट्रेशन एक सेटअप होने लगे। और साथ में आप मॉक देते हो तो वो तो टाइम अपने आप डबल हो ही गया ना। उसमें भी तो आप आरटी के क्वेश्चन करोगे, रीडिंग करोगे, सीधी सी बात है। सिर्फ 35 मिनट रीडिंग करोगे और मॉक में भी जब 20 मिनट का करोगे तो वो सारा सब कुछ मिला के 1 घंटे तो हो जाएगा ना रीडिंग से। तो ये करो आप, और उसके बाद फिर बताना कि मार्क्स इंप्रूव हुए कि नहीं हुए। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको अपना प्लान चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है इंग्लिश में। बट अगर सब कुछ कर चुके हो और कुछ भी नहीं होता है तो यार मेरे कहने से ये जरूर एक बार कर लेना। कंफर्म है, गारंटी है कि आपके मार्क्स इंग्लिश में 100% इम्प्रूव होंगे। अगर अभी 10 मार्क्स आते हैं तो 20 मार्क्स आने लगेंगे, मेरी गारंटी है। बट ये रेगुलर करते रहना है। फर्स्ट पैराग्राफ ग्रामर के रूल्स के साथ, उसमें आपको ये भी तो ऑब्जर्व करना है ना कि ग्रामर के रूल कैसे यूज हो रहे हैं, एरर डिटेक्शन के साथ साथ में। एरर डिटेक्शन तो आप करते ही हो यूट्यूब में, बट उसके साथ में। और बाकी के पैराग्राफ आप नॉर्मली पढ़ो, लेकिन पढ़ो बैंकिंग, इकोनॉमी और यही सब फाइनेंस वगैरह के। फालतू के ना पढ़ो, पॉलिटिकल वाले पढ़ने का एडिटोरियल कोई फायदा नहीं है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और बाकी आपकी अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई भी एक बात मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। उससे मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरी बात सही लगी, जेन्युइन लगी, प्रैक्टिकल बात लगी, है ना। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको वीडियो बार बार ढूंढना ना पड़े। थैंक यू।